Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. NBA CET 2022 is less than 24 hours away for few students. है ना, कल से 3 दिन एग्जाम होने वाली है. So what are the do's and don'ts of the D-Day? Complete checklist of what you need to carry and what you can carry, and last day tips. आखिरी दिन आपको क्या करना है, and the concluding level of encouragement. Last words of motivation. This is what we are going to discuss here. Here, one more announcement we'll be making is that we'll be giving you the first cut analysis of slot 1 by 12 p.m. 12:15 तक आपको first cut analysis मिल जाएगा, है ना. slot 1 complete हो जाएगा, 9 से 11:30 बजे तक complete हो जाएगा. उसके आधे या पौन घंटे में हमारा फर्स्ट कट एनालिसिस ऑफ स्लॉट 1 विल बी प्रोवाइडेड. वो एनालिसिस में आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि किस टाइप से पेपर आए, सेक्शनल डिवीजन है कि जम्बल्ड अप पेपर है, एंड डिफिकल्ट है, इजी है, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है. एकदम बेसिक सी चीजें जो आपको पता होना जरूरी है वो आपको वो उस चीज में पता चल जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट कट एनालिसिस ऑफ स्लॉट 1 विल बी अवेलेबल मैक्सिमम बाय 12:15 p.m. tomorrow. If you want to join for any course of MBA entrance preparation, connect on any one of these two numbers. We provide everything that is needed to help you join your dream B school, be it expert faculties, minimum number of students in a batch, back PI training, regularly updated books, mobile app, national test series, one-on-one mock analysis, exam-specific workshops, doubt-solving sessions, daily quiz, weekly GK videos, everything will be provided to you. So connect on any one of these two. So do's and don'ts for the exam. Don't be late, है ना. Some जो morning slot वाले students है, they'll get late because of their sleep cycle, उठ ही नहीं पाए. And then evening slot वाले जो students है, afternoon slots वाले students may get late because of the traffic, है ना. These two reasons are not the reasons to get late, है ना. 1 घंटा पहले निकलो, जो आपका गेट क्लोजिंग टाइम है उसके 1 घंटा पहले पहुंचने के हिसाब से निकलो. ठीक है ना. दैट इज द मिनिमम दैट यू कैन डू फॉर द थिंग विच यू केयर फॉर, है ना. इफ इवन अगर आप ईमानदारी से एग्जाम देना चाहते हो एंड स्टिल इफ यू गेट लेट देन यू आर अ फूल. आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स, यू आर अ फूल. ठीक है, अगर कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप लेट नहीं हो सकते. टेक योर हॉल टिकट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ. हॉल टिकट एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के बगैर तो जाओ ही मत, है ना. टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट राइट नाउ. ठीक है, पेन पे रफ पेपर लेके जाओ. यूज करने दिया ठीक, नहीं यूज करनी है तो बैग में रख देना. हैव सफिशिएंट ब्रेकफास्ट लंच बिफोर द पेपर, है ना. सफिशिएंट इसलिए बोल रहा हूँ कि भूख नहीं लगनी चाहिए, एंड ज्यादा भी मत खा लो कि नींद लग जाए. ठीक है ना. योर माइंड योर बॉडी शुड बी फंक्शनिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल, है ना, जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले. ठीक है, तो सफिशिएंट ब्रेकफास्ट खाओ, है ना. मतलब नॉर्मली 2 ब्रेड 3 4 इडली इतना सब, है ना. नहीं तो पूरा पेट भर के खा लोगे, नींद आएगी, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड भूख भी नहीं लगनी चाहिए, ये भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ. ठीक है. देन अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन. ये भी आप कल देखना है ध्यान से, जब भी आपका पेपर है ध्यान से रहो. कोई एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. जस्ट मेक श्योर कि आपको 30-40 सेकेंड्स में आइडिया आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं. उसके मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना. ये रूल के साथ जाओ, है ना. द बेस्ट मेथड टू फॉलो दिस इज 30 मिनट 40 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, है ना. ये दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लुक एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द पेपर, एंड आपका अच्छा एक पेस भी मेंटेन रहेगा, है ना. 30 मिनट्स 40th क्वेश्चन पे आपको रहना है, ये ध्यान में रखो. नेक्स्ट 30 मिनट्स और 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए. नेक्स्ट 30 मिनट्स और 40 क्वेश्चन होना चाहिए. वी आर एक्सपेक्टिंग कि जम्बल्ड पेपर आएगा. अगर नॉर्मल सा पेपर आता है, अपना सेक्शनल डिवीजन वाला पेपर आता है, तो उसके लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी है. वो स्ट्रेटेजी भी आपने डेवलप की हो. ठीक है, तो ये मत करो, हर सेक्शन को सफिशिएंट टाइम दो कि वो कंप्लीट हो पाए. ठीक है. डोंट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन. इफ यू लीव, मतलब देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इफ यू लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू आर अ फूल.
कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा अच्छे से लिख के आओ, है ना। हर एक क्वेश्चन मार्क करके आओ। क्वेश्चन स्क्रीन पे आया कि पहले आंसर मार्क करो, बाद में उसको सॉल्व करो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अवॉइड वॉचिंग मल्टीपल एग्जाम एनालिसिस वीडियो, है ना। एज आई टोल्ड यू, tomorrow by 12:15 you will be getting the first cut analysis of slot 1 एग्जाम। उसमें आपको पेपर का पैटर्न क्या है, कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट है, उसमें ही उतना आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। देन मेनी डिबेट्स विल स्टार्ट कि स्लॉट 1 इजी था, स्लॉट 2 डिफिकल्ट था, स्लॉट 3 मॉडरेट था। मेनी सच डिस्कशंस विल स्टार्ट। इससे आपकी चीजों को कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है। जनरली द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड अ लॉट आर डे 3 स्टूडेंट्स, है ना, जिनका थर्ड डे पे एग्जाम है। वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे क्योंकि वो बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, है ना। वो एग्जाम का पेपर किसी के लिए डिफिकल्ट रहेगा, किसी के लिए इजी रहेगा, है ना। इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं कुछ भी पढ़ के नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पेपर डिफिकल्ट ही रहने वाला है। एंड बहुत सारी लोगों का ये आएगा। सो डोंट गेट इनटू दैट लूप कि आप बस यूट्यूब वीडियो देख रहे हो आखिरी दिन, है ना। जो स्लॉट 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वो तो हमारे बकरे हैं, वो तो सबसे पहले हमको बताएंगे, सबसे पहले वो कटेंगे, एंड उनके बेसिस पे हमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन करके थोड़ा सा एनालिसिस या अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। स्लॉट 2 वालों को भी इशू नहीं होता है ना। वो स्लॉट 1 का एनालिसिस देखेंगे, हमारा एक 10 मिनट का एनालिसिस का वीडियो आएगा, 10 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो पता रहनी चाहिए वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सारे एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। डे 2 एंड डे 3 वाले स्टूडेंट से अफेक्ट होते हैं, तो अगर तुमको अफेक्ट नहीं होना है तो डोंट वॉच टू मेनी एनालिसिस वीडियो, ठीक है। मेक श्योर यू डोंट पैनिक इन द पेपर, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर पैनिक करते हो तो 3-4 लंबी लंबी सांसें लो, उससे थोड़ा बहुत हेल्प होता है, ठीक है। बट देन इफ यू गेट स्टक इन अ पजल या डीआई के कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो पैनिक बटन हिट हो जाता है, वो नहीं हिट करना है। अभी ये बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है, बट देन ट्राई करो कि वो 2.5 घंटे में आप अपना बेस्ट आउटपुट दो, ठीक है। डोंट रिलैक्स टू मच, है ना। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो एग्जाम के एक दिन पहले पिक्चर देख लेता हूँ, है ना, नहीं तो मैं खेलने चले जाता हूँ। अगर वो आपका रेगुलर रूटीन नहीं है तो डोंट डू इट, ठीक है। वो दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स फॉर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जो एग्जाम के एक दिन पहले पिक्चर देखने जाते हैं, वो बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए वो वर्क करता है ना। डोंट ट्राई टू इमिटेट दैट स्ट्रेटेजी, या डोंट ट्राई टू रिलैक्स टू मच, ठीक है। जो आपका रेगुलर है, फ्लो चल रहा है, वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। मेक श्योर कि आप वो जोन में रहो, एकदम पढ़ाई से छूट के कुछ मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम एग्जॉस्ट कर लो आज सेकंड लास्ट डे पे, है ना। सेकंड लास्ट डे पे आप एकदम एग्जॉस्ट कर लो, ऐसा नहीं, ठीक है। बट इतना भी रिलैक्स मत हो जाओ कि आप मतलब योर माइंड स्टार्ट्स फॉरगेटिंग फ्यू थिंग्स, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो, बी इन दैट जोन, स्टार्ट विजुअलाइजिंग टुमारोज डे, ठीक है। एक सिंपल सा ऑब्वियस सा सजेशन ये रहेगा, डोंट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अभी हो गया, खत्म हो गया। डोंट रिवाइज योर वीक टॉपिक्स, है ना। मेक श्योर जो आपको पता है, एक तो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि मेरा वीक टॉपिक क्या है, एंड उसको अभी रिवाइज भी मत करो और कल पेपर में सीधा छोड़ दो, ठीक है। एंड यू हैव गॉट इट, मेक वी नो दैट इफ यू हैव टेकन द एफर्ट, हमको पता है कि आप निकाल लोगे, ठीक है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ मिरेकल टुमारो। अगर आप 100 मार्क्स पे हो तो 140 नहीं आने वाले हैं, है ना। बट अगर आप 100 मार्क्स पे हो तो आपका डेफिनेटली 100, 105, 110 के रेंज में स्कोर आएगा। आप सही एफर्ट्स लो। इफ यू आर स्कोरिंग इन द रेंज ऑफ 130 तो 130 के रेंज में आएगा स्कोर, ठीक है। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो पूरी दुनिया के लिए डिफिकल्ट आता है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका बाजू वाला भी उतना ही पानी में है, उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो पेपर इजी रहे या डिफिकल्ट रहे, वो स्मार्ट बंदा ही बराबर जेबीआई में सेंचुरी जाएगा, एंड नॉट सो स्मार्ट बंदा नहीं जाएगा, है ना। जो लेवल का कॉलेज आप डिजर्व करते हो वहीं पे आप जाओगे, है ना। सो डोंट वरी अ लॉट, यू हैव गॉट इट, मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट टू, ठीक है।
For any other query, you can connect with us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkasastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.